दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है। इस वीडियो में हम दो आधार पर ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार जानने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के तरीके के आधार पर और दूसरा वोल्टेज और लंबाई के आधार पर। तो दोस्तों पूरा समझने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के तरीके के आधार पर ट्रांसमिशन लाइन तीन प्रकार की होती है। पहला ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन और तीसरा होता है सबमरीन ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही कॉमन ट्रांसमिशन लाइन का प्रकार है। इसका उपयोग पावर प्लांट से सब स्टेशन और सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इसमें ओपन कंडक्टिंग वायर को टावर और पोल के माध्यम से बिछाया जाता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से एसी और डीसी दोनों वोल्टेज ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, और जब एसी या डीसी वोल्टेज को केबल के माध्यम से जमीन के अंदर से ले जाते हैं तो इसे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इस ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ ओवरहेड लाइन को यूज करना उचित नहीं होता है, जैसे कि घनी आबादी वाला क्षेत्र या फिर इन्वायरमेंटली सेंसिटिव लोकेशन। और सबमरीन ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग बिजली को नदी, झील या फिर समुद्र के पानी के अंदर से ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। सबमरीन ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज को केबल के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हुआ डिवाइडेशन तरीके के आधार पर। अब बात करते हैं वोल्टेज के आधार पर ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार। ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार की होती है, एसी ट्रांसमिशन लाइन और डीसी ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों आप में से कई लोग सोचते होंगे कि एसी ट्रांसमिशन लाइन कब से उपयोग में ली जाने लगी, तो इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी ट्रांसमिशन लाइन की। तो एसी ट्रांसमिशन लाइन को तीन भागों में इसकी डिस्टेंस के आधार पर बांटा जाता है, न कि वोल्टेज के आधार पर। इसमें होते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जैसा कि हम ट्रांसमिशन लाइन को डिस्टेंस के आधार पर बांट रहे हैं, तो एक पॉइंट होता है जहां पावर जनरेट करते हैं और दूसरा पॉइंट होता है जहां हमको पावर को रिसीव करना होता है, यानी कि कंजप्शन करना होता है। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी के आधार पर ही ट्रांसमिशन लाइन को तीन भागों में बांटते हैं, और दूरी के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी लाइन उपयोग में लें, एसी ट्रांसमिशन लाइन या फिर डीसी ट्रांसमिशन लाइन। एसी ट्रांसमिशन लाइन उपयोग में लेना है तो कौन सी, शॉर्ट, मीडियम या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों पहले शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे डीसी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उन ट्रांसमिशन लाइनों को रखा जाता है जिनकी डिस्टेंस 0 से 80 किलोमीटर तक या फिर इसके बीच होती है, यानी कि हमारे पॉइंट और पावर रिसीविंग पॉइंट के मध्य की दूरी 80 किलोमीटर या फिर इससे कम होती है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और अगर दोस्तों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज लेवल की बात करें तो इसका अधिकतम वोल्टेज 69 kV यानी कि 69 kV रहता है, यानी कि दोस्तों 80 किलोमीटर या इससे कम दूरी की ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, और इसमें अधिकतम 69 kV वोल्टेज को उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन की दूरी 80 किलोमीटर या फिर इससे अधिक और 240 किलोमीटर या इससे कम होती है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों अगर ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज की बात करें तो इसके वोल्टेज 69 kV से 133 kV तक जाते हैं। तो दोस्तों अब एसी ट्रांसमिशन लाइन की एक लाइन बच जाती है जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो दोस्तों लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग किया जाता है जब पावर सेंडिंग और रिसीविंग पॉइंट के बीच की दूरी 240 किलोमीटर या फिर इससे अधिक होती है, यानी कि 240 किलोमीटर के ऊपर की जितने भी ट्रांसमिशन लाइन को उपयोग में लिया जाता है उनको पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर काउंट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके ऑपरेशनल वोल्टेज लेवल की बात करें तो इसका वोल्टेज लेवल 133 kV के ऊपर जितने भी वोल्टेज लेवल हैं वो हमारे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही उपयोग किए जाते हैं। तो इन सभी बातों का आगे से ध्यान रखना है। अभी तो हमने बात कर ली एसी ट्रांसमिशन लाइन की, अब नेक्स्ट है डीसी ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहले दोस्तों बहुत से लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन रहती है कि क्या डीसी ट्रांसमिशन लाइन के भी उपयोग में लिया जाता है। तो हाँ, इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन केवल हाई वोल्टेज डीसी यानी कि
HVDC का ही प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग केवल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही किया जाता है, क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन के लिए केवल 2 तारों प्लस और नेगेटिव की ही जरूरत होती है। लेकिन डीसी ट्रांसमिशन के लिए केवल हाई वोल्टेज डीसी का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज डीसी में लॉसेस कम होती हैं। अब बात करें लो वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन की, तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि लो वोल्टेज डीसी में पावर लॉसेस अधिक होते हैं। और बात करें डीसी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की, तो इसका उपयोग करने पर ट्रांसमिशन कॉस्ट बहुत अधिक आती है। इसलिए लो वोल्टेज डीसी का उपयोग ट्रांसमिशन के लिए नहीं किया जाता है और हाई वोल्टेज डीसी का उपयोग भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत अधिक खर्चा आ जाता है। अब अगर बात करें भारत में कहां पर डीसी ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग किया जाता है, तो अगर आप नेट पर सर्च करें तो बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है रिहंद पावर प्लांट से दादरी उत्तर प्रदेश के बीच में। इसमें 1990 से हाई वोल्टेज डीसी का उपयोग किया जा रहा है। यह ट्रांसमिशन लाइन 500 केवी हाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज को रिहंद दिल्ली से दादरी उत्तर प्रदेश के बीच 814 किलोमीटर लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिट करती है, जो 1990 से उपयोग में लगातार लिया जा रहा है। इस ट्रांसमिशन लाइन का अधिकतम पावर है 1500 मेगावाट, यानी कि यह ट्रांसमिशन लाइन 1500 मेगावाट पावर को ट्रांसमिट करती है। एक और एग्जांपल की बात करें तो यह है थलचर पावर प्लांट से कोलार के बीच। इसकी डिस्टेंस 1369 किलोमीटर है और इसका वोल्टेज लेवल 500 केवी है। यह ट्रांसमिशन लाइन 2000 मेगावाट पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है और यह साल 2003 से उपयोग में ली जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों, कुछ सुझाव या फिर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करें।